session. Excuse me. Okay, so let's start today's session, and meanwhile other people would join. Okay, so सबसे पहले I'm going to tell you about the numbers. Okay, number of candles जो है वो भी matter करती हैं. Okay, कल वाला सेशन में अगर आपको डाउट है तो वी कैन टेक इट लेटर. मीनवाइल जो है मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर्स जो हैं वो कैसे हेल्प करते हैं. बिफोर नंबर, जब आप नंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको कितनी कैंडल्स चाहिए, तो उससे पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज प्लानिंग योर स्पेल. प्लानिंग योर स्पेल का मतलब ये है कि आपका जो भी इंटेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस इशू के लिए आप करना चाहते हो, तो आपको पहले वो स्पेल को प्लान करना है. ठीक है, तो स्पेल को जो है एक स्पूकी और इस टाइप की चीज को कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, इट इज लाइक समथिंग वेरी मिस्टिकल और समथिंग लाइक दैट. सो ये जो स्पेल्स हैं ये बहुत एनर्जी वाइज जो है आपको इसको समझना पड़ेगा. दैट इज द एनर्जी हीलिंग वर्क यू आर डूइंग. तो जब हम अपने एनर्जी हीलिंग वर्क को एक एक्शन देते हैं, ओके, थ्रू द प्रोसेस, तो वो काम करने लगता है. तो इसके पीछे जो रेशनल है, जो रीजनिंग है, वो ये है. और दूसरी बात, जैसे कि हर इंसान का जैसे नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है. तो सेम चीज, जितने भी एलिमेंट्स की हमने बात की, जैसे कि हमने कलर्स की बात की, तो जो कलर्स होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट करते हैं. तो हम क्यों उन कलर्स को चूज करते हैं? क्योंकि जो हमारा पर्पस है, जैसे कि मैंने रेड कलर बताया, तो रेड कलर जो है वो एक तरीके की वाइब्रेशन जो है वो एमिट करता है. तो वो वाइब्रेशन जो है वो एमिट होती है विद पैशन, विद रोमांटिक लव, विद एनर्जी, विद स्ट्रेंथ. तो ये बेसिक रेशनल है. ठीक है, कोई सुपरस्टिशियस नहीं है इसके पीछे. सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इसकी रीजनिंग समझनी है, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया. और जहां मान लीजिए आपको रीजनिंग समझ में नहीं आती, ठीक है, टिल द टाइम यू नो अबाउट द थिंग, बट जहां जैसे कि आपको रीजनिंग समझ में नहीं आती, तो वहां जो है आपको फेथ को एग्जीक्यूट करना चाहिए. फेथ होना चाहिए कि दैट आई हैव डन दिस प्रोसेस, और मैंने अपनी इंटेंशन जो है वो यूनिवर्स में सही तरीके से, सही तरीका जो होता है वो सिर्फ आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंशन. अगर वो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है, और प्योरिटी ऑफ इंटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि जो है कि आप कितना ऑनेस्ट इंटेंशन है आपका. जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई जैसे कि अभी वॉर हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप का इंटेंशन है कि दैट दैट वॉर शुड नॉट हैपन, ओके, तो इसमें प्योरिटी ऑफ इंटेंशन का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो या आप कितना अच्छा सोच रहे हो, या आप प्योरिटी ऑफ इंटेंशन कैन बी एज गुड एज कि वॉर नहीं होना चाहिए. इट कैन बी एज गुड एज कि मेरे पास फरारी होनी चाहिए. तो फरारी होना, ठीक है, या पैसे बहुत होना, या एक लव रिलेशनशिप होना, या एक कंपनी में बॉस होना, वो कोई इल इंटेंशन नहीं है, वो भी प्योर इंटेंशन है. तो प्योर इंटेंशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर श्योर दैट यू वांट दिस थिंग, यू आर श्योर व्हाई यू वांट दिस थिंग, एंड थर्ड थिंग, यू डू नॉट हैव एनी डाउट अटैच टू इट. जहां पे डाउट होता है, जैसे कल बार बार मैं एग्जांपल दे रही थी प्राइम मिनिस्टर का, दैट आई वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. तो अगर मुझे वहां पे डाउट है अबाउट माई कैपेबिलिटीज, अबाउट माई बीइंग देयर, तो वो चीज कभी भी नहीं होगी, बिकॉज आपने जो है उसको ड्रेस कर दिया डाउट से. अभी हम क्या करते हैं, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन लेते हैं. एक प्योर इंटेंशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय अ फरारी. मैंने इसको बहुत प्योर इंटेंशन लिया एंड आई नो दैट आई कैन बाय फरारी. ठीक है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे मुझे पूरा विश्वास है. मेरे को कोई डाउट नहीं है, लाइक मैं आज लूं, कल लूं, या 1 साल बाद लूं, आई हैव नो डाउट.
मैं डिवाइन टाइमिंग में जो है इसको छोड़ देती हूँ. बट अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी आई डिसाइड कि लाइक विद इन 2 years आई वुड हैव अ फरारी. ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी बूस्ट कर रही हूँ, ऐसा इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर रही हूँ इन माई माइंड. पहले मैं माइंड में करती हूँ, देन मेरी सराउंडिंग्स चेंज होती हैं. उसके बाद आई स्टार्ट द स्पेल. स्पेल से क्या होगा, अब हम जैसे कि क्या होता है कि जब आप एक इंटेंशन देते हो तो आप उसको मोमेंटम कैसे दे रहे हो, आप उसको रॉकेट बना के कैसे यूनिवर्स में डाल रहे हो. दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द मोमेंटम. तो जो स्पेल है वो मोमेंटम के लिए आता है. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उससे पहले और उसके बाद का भी काम होता है. तो जो उससे पहले का काम है वो प्लानिंग ऑफ स्पेल है. प्लानिंग ऑफ स्पेल जो है वो आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू गेट द क्लैरिटी कि आपको करना क्या है, आपको क्या क्या सब्सटेंसेस चाहिए. तो प्लानिंग ऑफ स्पेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, लेट मी गेट मी वाटर. ओके, सो आई एम कमिंग इन 1 minute. तो रॉकेट बनाने से पहले, क्योंकि रॉकेट जब हम बनाते हैं यू नो कि आप उसको जो है अच्छे से सारा एलिमेंट जो है वो इकट्ठे करते हो. उसके बाद जो है अपना स्टेप स्टार्ट करते हो. ठीक है, so now what we are going to do, we are going to plan a spell. So plan के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा what is the objective of my spell, मैं कर किस ले रहा हूँ. ठीक है, so objective ये हो सकता है जो ओवरऑल बड़ा ऑब्जेक्टिव है. आपका कोई मैनिफेस्टेशन का स्पेल हो सकता है जिसमें आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम मैनिफेस्टेशन स्पेल बोलेंगे. अगर आप रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल हो गया. रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना, तो वो रिलेशनशिप अट्रैक्शन स्पेल हो गया. कई लोग बैड रिलेशनशिप में होते हैं, दे वांट टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप, दे वांट टू मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, वो सेपरेशन स्पेल भी हो सकता है. ठीक है, एक स्पेल होता है जिसको हम बैनिशिंग स्पेल बोलते हैं. बैनिशिंग स्पेल इज यूज टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, कोई चीज ठीक है जो नेगेटिव है. या मोस्टली जो है बैनिशिंग स्पेल यूज होता है टू बैनिश सम पर्सन इन योर लाइफ विच इज एक्टिंग लाइक अ नेगेटिव एलिमेंट इन योर लाइफ. ठीक है, तो वो बैनिशिंग स्पेल लोग करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव देयर एनिमीज. वो जिसको भी अपना एनिमी समझ रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उस इंसान का, मतलब बैनिश का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से चला जाएगा, उसका बैनिशिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो आपकी लाइफ में क्योस कर रहा है वो नहीं होगा और वो आपकी जिंदगी से दूर जो है वो चला जाएगा. ठीक है, कोई भी हम नेगेटिव स्पेल नहीं करते जैसे कि किसी को मारने का एंड ऑल, ये लाइक आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट. तो वो सब इंटेंशन जो है वो नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो इंटेंशन जब आती हैं तो आपकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डाउन हो जाती है. उसके लिए फिर आपको जो है डाउन एनर्जीज जो होती हैं, जो नीचे वाली एनर्जीज होती हैं, जो लो लेवल की एनर्जीज होती हैं, डीमन होती हैं, उनके साथ काम करना पड़ता है. तो वी वुड नॉट टॉक अबाउट सच थिंग. ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक अच्छा इंटेंशन जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो या जो आपका क्लाइंट है उसके हाईएस्ट गुड के लिए हो. हाँ, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है. लाइक पीपल से कि हम स्पेसिफिक पर्सन के साथ स्पेल करना चाहते हैं, डू इट. ओके, दैट डजंट मैटर, मैं उसमें आपको नहीं रोकूंगी. अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप वो करो. ओके, बट यू हैव टू बी श्योर कि दैट लाइक व्हाई यू वांट टू बी विद दैट स्पेसिफिक पर्सन, तो आप स्पेल करो. ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेल कर रहे हो
और मान लीजिए कि वो पर्सन आज आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो डजेंट मैटर, दैट इज योर आज की रियलिटी। कल वो इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन सी टाइप की एनर्जीज जो है वो डाल रहे हो। मैं नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ओके, लाइक इन ऑर्डर टू डोमिनेट दैट पर्सन और इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट पर्सन। हम उसमें भी जो है लव एनर्जी डालते हैं जब हम स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं। हम बहुत सारी लव एनर्जी जो है वो उसके अंदर डालते हैं। प्लस अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या मान लीजिए अट्रैक्शन नहीं है, तो हम अट्रैक्शन का स्पेल कर सकते हैं विद स्पेसिफिक पर्सन। तो आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। डिजीजेस के लिए कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो, डेट रिमूवल के लिए कर सकते हो, रोड ओपनिंग के लिए कर सकते हो। तो जब आपका डिसाइड हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं कर रही हूँ रोड ओपनर फ्रॉम माई रिलेशनशिप, टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, टू अट्रैक्ट अ गाय, आई एम डूइंग अ रोड ओपनर, ताकि ऑब्स्टेकल्स ओपन हो जाएं और हम उसको अट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे केसेस में, जैसे कि जब आप जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जब आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं और उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आई वुड से कि डू द रोड ओपनर, ठीक है। जहां आप कोई चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो डील, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रैक नहीं हो पा रही है, इनफैक्ट आप इंटरव्यूज भी जो है नहीं आ पा रहे हैं, तो डू रोड ओपनर फर्स्ट एंड देन डू द मेन स्पेल। उसके बाद जो है अब हमें, हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल ही है आपका, ओके, नेक्स्ट एडवांस ही होता है। वैसे आई डू नॉट बाइफरकेट बहुत सारे लेवल्स में, तो आई जस्ट डू बेसिक, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और उसके बाद आफ्टर सम प्रैक्टिस आई एडवाइस पीपल, जब आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, जब आप यूज टू हो जाओ, बिकॉज सी, जब तक कि आप ये प्राइमरी नहीं करोगे तो यू कैन नॉट से दैट आई कैन डायरेक्टली बिकम अ डॉक्टर, ओके। वो चीज नहीं हो सकती, ऑफकोर्स हमारे इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, बट स्टिल you have to learn and practice basic. After that only you can go for advance, okay. So यहाँ पे जो है अब, जैसे कि हम, वैसे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप सिंपल स्पेल करोगे या आप एडवांस स्पेल करोगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके अंदर जैसे हम दो तीन एलिमेंट्स को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन जब हम सिंपल स्पेल करते हैं, जब हम बेसिक स्पेल करते हैं, तो वी हैव टू स्टिक टू वन इंटेंशन ओनली एट अ टाइम, ठीक है। जैसे सिर्फ हम रोड ओपनर ही कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स होगा तो हम रोड ओपनर प्लस अट्रैक्शन स्पेल हम एक साथ कर सकते हैं, ओके। बट जब हम बेसिक स्पेल कर रहे हैं, मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एडवांस में आप सिर्फ यही कर सकते हो कि दोनों स्पेल्स को फ्यूज कर सकते हो। इट हैज मोर निटिग्रिटीज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर जो है आपका टाइम और एनर्जी ज्यादा लगता है। जब आप सिंपल स्पेल करते हैं, उसके अंदर आप अपनी जो इंटेंशन होती है उसके बेसिस पे आप कैंडल को चूज करते हैं, नंबर ऑफ कैंडल को चूज करते हैं, अपनी पेटिशन लिखते हैं, उसको लाइट करते हैं, एंड देन यू लेट गो। दैट इज अ सिंपल स्पेल, ठीक है। उस पर्पस के लिए आपने ये सारी प्लानिंग की और वो किया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स आता है, तो उसके अंदर डिफरेंट एनर्जीज जो है वो कंबाइन हो जाती हैं। जैसे कि हम उसके अंदर डिफरेंट ज्योमेट्रीज का एनर्जीज यूज करते हैं, डिफरेंट डीटीज को जो है हम उसके अंदर इन्वोक करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स भी जो है हम उसके अंदर करते हैं। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी, आपको पहले बेसिक एनर्जी को समझना जरूरी है। तो ये आपको मतलब ये आप तब डिसाइड करोगे जब आपका बेसिक खत्म होने के बाद आप एडवांस कर लोगे, तब आप डिसाइड करोगे फॉर दिस थिंग आई नीड अ सिंपल स्पेल या मुझे कॉम्प्लेक्स करना है। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे ऑफ कोर्स सिंपल स्पेल जो है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाएगा, ओके। तो वहां पे जो है आपको एडवांस स्पेल करना पड़ेगा। ओके, हाउ मच डू आई वांट टू स्पेंड ऑन माय स्पेल, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर कोई जो है सेम अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि मैं हर्ब्स की बात करूं, तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, काफी तो ऐसे भी हर्ब्स हैं जो इंडिया में मिलते ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपको बाहर से भी आप प्रोक्योर कर सकते हो, लाइक इट्सी बिट्सी, सॉरी आई एम सेइंग रॉन्ग, देयर इज अ शॉप, क्राफ्ट शॉप itzy.com। तो आप जो है वहां से जो है प्रोक्योर कर सकते हो। अगर आपसे कोई ऐसा, जैसे आयरिश मॉस है, इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, बट आप उसको बाहर से जो है प्रोक्योर कर सकते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो इसी तरीके से जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो जितना आप हायर लेवल पे आप जाते रहोगे, तो आपका जो है कॉस्ट
पड़ सकता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को लोअर कॉस्ट आइटम से मेरे को करना है, या मेरे को जो है लाइक आई कैन गो विद यू नो माय लाइक आई कैन गो बियॉन्ड माय बजट, मैं ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ। अगर आप ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो दैट इज अप टू यू। वो लेकिन कॉम्प्लेक्स स्पेल में ही होगा, सिंपल स्पेल में इतना नहीं होता है, बिकॉज वी गो विद सर्टेन काइंड ऑफ स्मॉल बजट। ओके, तो जैसे बजट में ये भी मैटर करता है, जैसे कि आप फिगरिन कैंडल लेते हैं तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सिंपल स्पेल। देखो जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ये आपकी रूपी कैंडल है। तो जैसे कि मैं मनी के लिए मान लीजिए ये कैंडल यूज करती हूँ, तो मार्केट में इसका कॉस्ट जो है वो 200 to 250 रुपीज का कॉस्ट होता है इसका, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था कि इस तरीके की सिंपल कैंडल्स आप यूज करते हो, ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट बैच हुआ था, तो somebody was asking कि क्या वो बर्थडे कैंडल्स जो पतली पतली सी कैंडल्स आती हैं उनसे आप स्पेल कर सकते हो। देखो आप स्पेल कर सकते हो, बट इमेजिन कि उसके अंदर कितना वैक्स है, कितना कम फ्यूल है। तो जितना कम फ्यूल डालोगे उतना ही आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ऑफ कोर्स वेट भी ज्यादा है, लेकिन मान लो आप ऐसी 10 कैंडल लेते हो, तो आई थिंक ये वाली जो कैंडल है इसका कॉस्ट जो है समवेयर अराउंड 6 to 7 रुपीज आता है। तो अगर ऐसी 10 कैंडल भी आप लोगे तो 60 रुपीज कॉस्ट आएगा। ये लोगे तो 200 रुपीज, 250 तो कॉस्ट आ गया आपको पहले ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली जाना है, तो अपने लिए भी अगर आप कर रहे हो तो यू हैव टू डिसाइड कि यू हैव टू गो बाय यू नो दिस काइंड ऑफ अ कैंडल, और यू आर गोइंग टू गो बाय सिंपल कैंडल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, खास करके जब आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हो, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल पे व्हेन यू चार्ज समथिंग, सो यू शुड नो लाइक व्हाट इज योर कॉस्टिंग। बाकी जो एनर्जी हीलिंग होते हैं जैसे रेकी होता है, इन दैट यू डोंट नीड टू यू नो आप कोई फ्यूल स्पेंड नहीं कर रहे हो उसके अंदर। बट इसमें जो है ये सारा सप्लाई जो है वो आपको बाहर से खरीदना पड़ता है। दैट इज वाई स्पेल्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनर्जी हीलिंग। बट हाँ, फायदा ये है कि इफेक्टिव भी ज्यादा होते हैं और फास्ट भी ज्यादा होते हैं, और पीपल डू सी द रिजल्ट्स as soon as they start doing spells. So do I want to choose a specific color to support my spell work? That you need to understand, ठीक है। अगर आपके पास कोई कलर नहीं अवेलेबल, तो देखिए जो कैंडल मैजिक है इट इज एज सिंपल कि आप व्हाइट कैंडल से भी कर सकते हो, जस्ट इन केस आपके पास कलर्ड कैंडल्स नहीं है। अगर आप इतना लो बजट जाना चाहते हो, आप उतना लो बजट भी जा सकते हो। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा एनर्जी वाइज कम हो जाता है, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा दिन उसको लाइट करना पड़ सकता है, बट यस दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो आपको अगर ऑयल्स या हर्ब्स चाहिए, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पर्पज है, जैसे कि अट्रैक्शन के लिए आप स्पेल कर रहे हो, सो उसके लिए कोई मैजिक ऑयल आपको चाहिए। मैंने जो है पीडीएफ भेजा हुआ है, तो इन दैट आई हैव मेंशन अबाउट दोज हर्ब्स एंड ऑयल्स। तो अगर आपको वो पर्टिकुलर हर्ब्स या ऑयल्स चाहिए तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास वो हर्ब्स एंड ऑयल्स नहीं है तो आप अपने आप ही जो है ऑलिव ऑयल या जो है जोहोवा ऑयल, ये सब यूज करके भी जो है आप कर सकते हो। कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि किचन में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर। पेपर के जो कर्नल्स होते हैं, अगर आप पाउडर वाला पेपर लेंगे तो उससे जो है बहुत धुआं उठता है, और आप जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो यू कैन जस्ट कीप दोज हर्ब्स अराउंड, ठीक है। अगर आप उसको कैंडल में अनॉइंट कर दोगे, ऑयल पे चिपका दोगे, तो बहुत ज्यादा धुआं उठेगा, बिकॉज उसका जो मिर्च होती है उसका बहुत ज्यादा जो है फ्यूजन जो है इस तरीके से होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो उसको आप साइड में रख सकते हो। धनिया ले सकते हो, धनिया ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दैट नेगेटिविटी फ्रॉम लाइफ, ओके। जैसे अगर किसी को डेट का प्रॉब्लम है, दैट पर्सन कैन यूज कोरिएंडर, जो साबुत वाले बीज आते हैं, ठीक है। हर्ब्स को आप सुखा के यूज कर सकते हो, जैसे मिंट का हर्ब है, आप उसको सुखा लो, ठीक है, और उसका पाउडर कर लो, दैट हेल्प्स इन दिस प्रोस्पैरिटी स्पेल। सिनेमन जो है वो प्रोस्पैरिटी में भी हेल्प करता है, प्लस आपका वो अट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, लव बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है। तो सिनेमन का पाउडर आप बना के जो है
उससे कैंडल को अनॉइंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हनी जो है वो आप लव स्पेल में कहीं पे भी जो है आप कैंडल को अनॉइंट करने के लिए विद ऑयल जो है आप हनी भी उसके साथ लगा सकते हो। इट इज बिट स्टिकी, सो यू हैव टू बी लाइक केयरफुल हाउ यू आर डूइंग इट। अनॉइंटिंग हमेशा हैंड से ही होगी, पाम से ही होगी। यू कैन नॉट वेयर ग्लव्स वाइल अनॉइंटिंग इट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग हो गई तो स्पेल अपने आप हो जाएगा, ठीक है, मतलब लाइक यू वुड बी एबल टू डू इट। वो तो फिर सिर्फ रॉकेट को फायर करने का काम है। अगर आपके पास सारी चीजें नहीं होंगी, इफ यू डू नॉट हैव अ क्लैरिटी, तो आप कैसे करोगे? ओके और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ कैंडल आप डिसाइड कीजिए, अगर आप वो ले रहे हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज जो है आप ये पिलर कैंडल जो है दीज आर यूनिवर्सली गुड फॉर डूइंग स्पेल, मोस्टली लोग ये यूज करते हैं। और आगे जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स स्पेल करेंगे तो उसके अंदर हम सपोर्टिंग भी बताते हैं कि ठीक है, जैसे मान लो ये मेन कैंडल हो गई, तो एडवांस स्पेल में जो है हम सपोर्टिंग कैंडल्स के बारे में बताते हैं कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग कैंडल्स जो आप साथ में लगा सकते हो। तो आप सपोर्टिंग कैंडल्स में भी इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब आपका डिसाइड हो गया, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीजें डिसाइड होगी तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि जो आपका स्पेल है उसके अकॉर्डिंग जो है आप कौन से दिन को इसको स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप स्पेल जो है डिपेंड करता है कि आप कितना दिन करना चाहते हो, तो आप ऑड नंबर ऑफ डेज जो है उसके लिए डिसाइड करोगे। ऑड नंबर ऑफ डेज जो है वो डिसाइड होते हैं लाइक 1 डे। अगर आप 1 डे ही स्पेल कर रहे हो तो आइडियली आपको चूज करना चाहिए फुल मून या न्यू मून, अगर आप जब तक वेट कर सकते हो तो। न्यू मून के दिन जो है हम कोई भी नेगेटिविटी, जैसे अमावस है कल, तो अगर आप दिन के टाइम में अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप सारी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सारी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए कोई भी अगर आप स्पेल कर रहे हैं, जैसे नेगेटिविटी रिमूवल या बैनिशिंग स्पेल कर रहे हैं, तो कल शाम को 6 बजे तक आप कोई भी स्पेल कर सकते हैं विच इज फॉर नेगेटिविटी रिमूवल, अगर एक ही दिन का कर रहे हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर जैसे कि न्यू मून को आपको खत्म करना है, जैसे आप बैनिशिंग स्पेल कर रहे हैं एंड यू आर नॉट डूइंग 1 डे, यू आर डूइंग 3 डेज, तो आप 3 दिन पहले शुरू करेंगे ताकि लास्ट डे जो है वो आपका न्यू मून हो, ठीक है। जो मेन डे है वहां से शुरू नहीं करना है, वहां पे खत्म करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उससे पहले आप जैसे डिसाइड कर सकते हो, जैसे टुडे इज लाइक कल तो न्यू मून है ही, तो या तो कल 1 डे स्पेल कर सकते हो। अगर 3 दिन का करना था तो इससे पहले 3 दिन शुरू करना है, सो दैट द फाइनल डे इज फॉलिंग ऑन दैट डे। 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज या 11 डेज, इनमें से नंबर ऑफ डेज चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी यू वांट टू गिव टू दैट इंटेंशन। न्यू मून की और फुल मून की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो जो लोग ज्यादा नंबर ऑफ डेज नहीं कर सकते हैं तो वो उसी दिन करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर न्यू मून पे कर रहे हो और ऐसा बड़ा कैंडल ले लिया, तो यू हैव टू बर्न इट कंप्लीटली ऑन दैट डे, ठीक है। ये कंप्लीटली उसी दिन बर्न करना है। अगर जैसे मान लो बैनिशिंग स्पेल में कर रही थी, मैंने ब्लैक कैंडल लिया और बड़ा कैंडल मान लो ले लिया, तो मेरे को उसी दिन खत्म करना पड़ेगा अगर वो उसका फाइनल डे बनता है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं फाइनल डे पे खत्म कर सकती हूँ, आई कैन डिसाइड माई फाइनल डे, ठीक है। इसमें आप मून फेज जो है डिसाइड कर लीजिए। मून फेज मैंने कल डिस्कस किया था, तो अगेन आई एम नॉट डूइंग इट। ओके सो वर्किंग विद मून फेज जो मैंने आपको बता दिया। ओके हाँ, कुछ स्पेशल डेज भी होते हैं, जैसे कि अभी 22 फरवरी को जो है स्पेशल डे था बिकॉज ऑफ द नंबर वाइब्रेशन जो उस दिन फॉल कर रही थी। आज जैसे शिवरात्रि है, आज भी स्पेशल डे है। तो इनके डेज के अकॉर्डिंग जो आपको जैसे लगता है, इट्स अ गुड डे। ओके जैसे वैलेंटाइंस डे है तो वैलेंटाइंस डे इज गुड फॉर डूइंग स्पेल फॉर लव। ओके अक्षय तृतीया जैसे आता है तो दैट डे इज गुड फॉर डूइंग फॉर मनी प्रोस्पेरिटी, इस तरीके के स्पेल। इक्विनॉक्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उस दिन आप कोई भी स्पेल कर सकते हैं। ओके पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी आप कर सकते हैं इक्विनॉक्स में, बिकॉज उस टाइम एनर्जी बहुत हाई होती है। आप जैसे इंटेंशन दोगे, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दैट वे। ओके सो ये चीजें हो गई। कोई भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई अच्छा दिन है तो आप उस दिन भी कर सकते हो। बर्थडे पे भी लोग स्पेल करते हैं इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट व्हाट दे वांट टू मैनिफेस्ट।
ओके सो ये चीज जो है आप देख लीजिएगा कि अगेन मैं आपको एक बारी वैक्सिंग मून और वेनिंग मून का क्लियर कर देती हूँ। वेनिंग मून वो होता है व्हेन द मून अपीयर्स टू ग्रो स्मॉलर, धीरे 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 फुल मून से लेके न्यू मून तक कम होता है। ये फेज को अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, इस फेज में आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वो काम होगा क्लियरिंग, रिमूविंग, बैनिशिंग का, ठीक है, कि जैसे कि क्लियरिंग आउट नेगेटिविटी, रिमूविंग अनहेल्दी पैटर्न्स, रिमूविंग लिमिटिंग बिलीफ। लेकिन जब ये एंड होगा, तो ये जैसे कि अमावस के दिन अगर एंड कर रहे हो आप, तो अमावस के शाम को 6 बजे तक इसको एंड कर देना है। अगर इसको सिर्फ खत्म कर रहे हो उस दिन, मतलब एक ही दिन का कर रहे हो, तो भी सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक आप उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। मून फेज का मतलब ये नहीं होता कि जब मुझे चांद दिखेगा तभी मैं काम करूंगी। मून इज ऑलरेडी देयर, मतलब दिन के टाइम हमें नहीं दिखता है बिकॉज हमारा फेस उस साइड को होता है, तो वी कैन नॉट सी मून इन द स्काई, बट मून वहां पे होता है, ठीक है। तो मून फेज इज मून फेज, वो दिन में भी वो मून फेज होता है, शाम को भी वो मून फेज होता है। तो जरूरी नहीं है जब मून दिखेगा तभी हम काम करेंगे। ओके, तो वैक्सिंग मून जो होता है वो ग्रोइंग मून होता है। न्यू मून से लेके वो फुल मून तक का टाइम होता है। इसके अंदर आप कोई भी चीज को बढ़ाने का, अट्रैक्शन का, जो चीज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, जैसे अट्रैक्टिंग अ लवर, मोर अबंडेंस, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और जो स्पेशल डे होते हैं उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कौन सा मून फेज चल रहा है, आप जो चाहे वो स्पेल कर सकते हो, टेकिंग इन कंसिडरेशन जो आपका डे का इम्पोर्टेंस है उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। ओके, सो वैक्सिंग और वेनिंग मून जो है वो इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। डार्क मून जो मतलब जिस दिन न्यू मून होता है वो दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैं बार बार 6 बजे तक की बात कर रही हूँ, तो अगर 6 बजे तक आप अपना बैनिशिंग स्पेल खत्म कर लेते हो, ठीक है, तो दैट नाइट जो नाइट होती है, इसीलिए मैंने 6 बजे का टाइम बोला, क्योंकि जब वो नाइट होती है तब से वो न्यू मून स्टार्ट हो जाता है। न्यू मून का मतलब है यू कैन प्लांट द सीड ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू ग्रो, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ नया, नई बिगिनिंग के लिए अगर कुछ करना चाहो, तो न्यू मून की रात को कर सकते हो। सेम चीज फुल मून के लिए भी मैंने बताया कि अगर आप कोई चीज खत्म कर रहे हो ऑन फुल मून, खत्म कर लिया, ओके, सो व्हाट यू कैन डू आफ्टर 6 PM, यू कैन डू द रिलीजिंग वर्क, ओके। तो वहां पे आप रिलीजिंग वर्क रात को कर सकते हो। तो द नाइट ऑफ द फुल मून इज द कल्मिनेशन ऑफ द वैक्सिंग मून एंड द टाइम राइट बिफोर द मून इज वेनिंग। तो वहां पे हम रिलीज करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो यू कैन लुक इनटू दैट। अभी मैं नंबर्स पे आ जाती हूँ। नंबर्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि नंबर्स का जो है अपना फ्रीक्वेंसी होता है, और नंबर्स जो हैं वो आपको एक फ्रीक्वेंसी देंगे, जैसे कि 1, ओके। तो 1 का जो हम स्टार्ट करते हैं, 1 इज यूजुअली यूज्ड फॉर न्यू बिगिनिंग, ओके। तो जैसे कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, या नया बिजनेस के लिए आप कैंडल लाइट कर रहे हैं, तो आप जो है एक नंबर 1 कैंडल जो है उससे स्पेल कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग 1 कैंडल, तो इट इज लाइक दीज काइंड ऑफ कैंडल। जब आप फिगर इन कैंडल लेते हैं तो उसके अंदर जो नंबर का इंपॉर्टेंस है वो नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज इन इट सेल्फ ये एक एनर्जी है। तो यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे 4 रुपए की कैंडल चाहिए, अगर आपको 4 नंबर चाहिए, तो नंबर जो है वो इस टाइप की कैंडल्स में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की कैंडल ले रहे हैं तो आप लेंगे, अदरवाइज जब आप इस तरीके की सिंबॉलिक कैंडल ले रहे हैं तो वहां पे फिर नंबर सिंबल जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, या सपोर्टिंग के लिए आप ले सकते हैं। तो 1 इज यूज फॉर बिगिनिंग, यूनिटी, न्यूनेस, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंस, ओरिजिनलिटी, एम्बिशन, सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम, स्ट्रेंथ। इन चीजों के लिए आप कर सकते हो। नए वेंचर के लिए कर सकते हो, आइडेंटिटी, पीस के लिए कर सकते हो। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 नंबर यूज होता है फॉर रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप हील कर रहे हो, तो आप जैसे कि 2 रेड कैंडल्स जो है वो आप यूज कर सकते हो, ओके। सो लाइक दिस, ओके। तो जैसे रेड कैंडल है, तो ऐसे मेरे को 2 रेड कैंडल्स यूज करनी पड़ेंगी, एंड आई कैन यूज इट फॉर पार्टनरशिप, डुअलिटी, जहाँ पे मेरे को 2 चीजें दिखानी हो, रोमांटिक लव, मैरिज, मैरिज अट्रैक्शन, ये चीजों के लिए आप 2 यूज कर सकते हो। 3 जो होता है वो क्रिएटिविटी के लिए यूज होता है, प्लस फर्टिलिटी के लिए यूज होता है। तो अगर किसी को फर्टिलिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है, तो इन दैट वे आप वाइट कैंडल जो है वो यूज कर सकते हो, 3 कैंडल यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड हीलिंग इन द वुमन, ओके।
मेल के लिए भी यूज हो सकता है, इट इज नॉट ओनली कि फीमेल फर्टिलिटी, मेल के लिए भी हो सकता है। किसी को बच्चा चाहिए, ओके, लाइक दे वांट टू कंसीव, उसके लिए भी 3 यूज हो सकता है। कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि ब्लू कैंडल बताया था, तो 3 कैंडल्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई राइटिंग से रिलेटेड आपका कंसर्न है, तो राइटिंग वाला जॉब है, तो 3 कैंडल यूज कर सकते हो। जॉय सेलिब्रेशन, इन चीजों के लिए भी आप 3 यूज कर सकते हो। 4 कैंडल्स यूज होती हैं टू मेक द फाउंडेशन, जहाँ पे मटेरियल कंसर्न्स आ जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे आप फाउंडेशन लाई कर रहे हो, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, वहां पे 4 कैंडल यूज कीजिए। 4 कैंडल जो है वो लॉयल्टी को भी बताती है, बिकॉज 4 नंबर जो है स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो इट ब्रिंग्स एंड्योरेंस, जैसे रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में एंड्योरेंस लाने के लिए, जॉब के लिए, रियल एस्टेट के लिए, हेल्थ के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी लेके आती है, एक ठहराव लेके आती है, ऑर्डरलीनेस, लॉजिक, इन चीजों के लिए यूज की जा सकती है। 5 नंबर कैंडल मोस्टली यूज होती है व्हेन यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज। ठीक है, चेंज लाना चाहते हो या अडेप्ट करना चाहते हो, चेंज के ट्रैवल करना चाहते हो, तो जो है आप 5 नंबर कैंडल यूज कीजिए। प्लस लीगल इश्यूज भी अगर हैं तो भी 5 नंबर कैंडल बहुत अच्छी रहती है, 5 नंबर ऑफ कैंडल्स। ओके, सो 6 कैंडल्स यूज होती हैं टू फॉर ब्यूटी। ठीक है, अगर आपको अपना ब्यूटी इंप्रूव करना है या ब्यूटी रिलेटेड स्पेल कर रहे हो, तो 4 कैंडल्स, जो सॉरी 6 कैंडल्स जो है वो आप यूज कीजिए। लाइक 6 पिंक कैंडल्स जो है वो आप उसमें यूज कर सकते हो। हार्मनी लेके आती है, बैलेंस लेके आता है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, रोमांस में भी यूज होता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यू वांट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, ओके, यू वांट टू ब्रिंग मोर हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, तो आप ये यूज कर सकते हो। किसी का ऑलरेडी जो है केस चल रहा है और फाइनल मोड पे, जैसे लीगल केस चल रहा है, तो वहां पे अगर फाइनली जस्टिस वाला स्टेज पहुंच गया है, तो भी 6 नंबर कैंडल यूज हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर 5। ओके, 7 कैंडल्स जो है वो मेनली स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज होती है, बिकॉज 7 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ यू वांट टू एनहांस योर 7 चक्रास, ओके, सो यू कैन यूज 7 कैंडल्स। ओके, एक एक चक्रा के लिए स्पिरिचुअलिटी ओवरऑल भी जो है 7 कैंडल्स बढ़ाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 7 नंबर जो है वो यूनिवर्सल गुड लक नंबर भी कंसिडर होता है। तो आप जो है 7 नंबर कैंडल या 7 नंबर के दिन, मतलब जैसे 7 ऑफ कैंडल मैंने आपको दिखाई थी, तो 7 नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है गुड लक। तो मैनिफेस्टेशन के लिए तो जैसे 7 दिन जो है मैंने उसको डिवाइड कर दिया टू डू माई स्पेल। इस तरीके से आप कर सकते हो, लाइक इधर यू आर यूजिंग नंबर ऑफ कैंडल्स, एक दिन में 7 जला दी, या 7 दिन जो है एक एक कैंडल जला रहे हो, दैट मीन्स सेम थिंग। ओके, 8 number of candle are used for achievement, strength, okay, self discipline, power, success, authority, manifestation, और मनी के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, करियर के लिए 8 कैंडल्स चलाई जा सकती हैं। कंप्लीशन के लिए 9, ओके, सो कल्मिनेशन, विशेस, कमिंग टू, चेंजेस, ग्रेजुएशन, नेक्स्ट स्टेप एंड एंडिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स न्यू थिंग। ओके, ये जो है आपके हो गए नंबर। नंबर को जो है आप यूज कर सकते हो फॉर नंबर ऑफ डेज, कि मैं कितने नंबर ऑफ डेज के लिए चूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप चूज कर सकते हो, या उतनी नंबर ऑफ कैंडल के लिए आप यूज कर सकते हो। ये आपका हो गया। तो हाँ, स्टार्ट कब करना चाहिए, तो स्टार्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आप जिस टाइम पे आप पीसफुल हो तब स्टार्ट कर सकते हो। यूजुअली हम कहते हैं कि जो आपको नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल्स हैं, जो चीज आप अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हो, उसके स्पेल्स जो है वो आपको रात को करने चाहिए। और जो जहाँ पे जैसे नई शुरुआत है, यू वांट टू एक्सपैंड समथिंग, तो उसके आपको स्पेल्स जो है सन आवर्स में करने चाहिए। ठीक है, बट ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग, यू आर इन ऑफिस, तो मैं यूजुअली आई डू नॉट चेक दिस टाइम, मतलब मैं मॉर्निंग या इवनिंग मैं नहीं कंसिडर करती हूँ, बिकॉज आई एम मोर पीसफुल, आई एम नाइट पर्सन, सो आई एम मोर पीसफुल आफ्टर लाइक 9 and 10। ओके, तब मैं ज्यादा पीसफुल होती हूँ, आई कैन कनेक्ट मोर विद माई एनर्जीज एंड विद माई इनर सेल्फ, तो मैं उस टाइम पे प्रेफर करती हूँ। स्पेल करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दैट यू हैव टू टेक अ स्पिरिचुअल बाथ। अगर आप
हाँ, मतलब सुबह भी नहाए हैं तो आइडियली ये बनता है, खासकर कि जब आप मेजर स्पेल्स करते हैं। अगर आप माइनर स्पेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मैं आपको फिर भी नहीं बोलती हूँ कि आप उसी टाइम पे नहाइए जब आप स्पेल करने जा रहे हो। लेकिन जब आप एडवांस स्पेल करोगे तो आपको जस्ट स्पेल से पहले जो है आपको नहा के आना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए आज आपको रात को स्पेल करना है, बेसिकली आई वुड से कि आप एनर्जी बाथ लीजिए। आप मॉर्निंग में ही जो है थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसके अंदर आप बाथ ले सकते हो। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर स्पेल, आप अपने आप को इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए दैट लाइट इज फॉलिंग ऑल ओवर यू, और आपको एक स्पिरिचुअल बाथ जो है वैसे ही मिल रहा है। एंड यू आर ऑल डर्ट एवरीथिंग, जो भी आपकी साइकिक डेब्रीज हैं, आपकी वरीज हैं, सारी की सारी वॉश हो रही है और ग्राउंड में जा रही है। ग्राउंड योर सेल्फ, ठीक है, पूरा ग्राउंड कीजिए। लुक एट योर सेल्फ as if big roots are coming out of you as a tree, और वो पूरा नीचे से जा रही है। एंड यू आर एंकर्ड विद मदर अर्थ। तो ये आपको फोकस करने में भी हेल्प करता है, ये आप जरूर कीजिए। ओके, सो नाउ कम्स कि अब स्पेल के लिए हम बैठ जाते हैं, ठीक है, बाकी हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, हमने प्लान कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो है अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आई एम स्टार्टिंग विद दैट। ओके, तो मैं आपको जो डेमो है वो मैं इस पे करके दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब डेमो इन द सेंस कि आई वुड नॉट लाइट कैंडल्स, बिकॉज फॉर मी लाइटिंग कैंडल इज समथिंग। तो मैं कैंडल लाइट नहीं करूंगी, बट मैं बाकी प्रोसेस जो है वो आपको इस पे समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, जो स्पेल है उसके लिए हम लेंगे दिस प्लेट। ये जो प्लेट है इसको आप ले लीजिए। प्लेट के लिए मतलब आप जो है एक इस पे मैंने ये वुडन बोर्ड लिया है, ठीक है। तो वुडन बोर्ड शुड बी क्लीन। अगर आपको स्पेस क्लीन करना है उससे पहले, तो आप जो है सेज, ये सेज है, तो यू आर गोइंग टू लाइट अ सेज एंड यू आर गोइंग टू स्मज इट। ओके, सो दैट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दैट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so you have to take care of one thing that your focus should be there. अगर आपका एनर्जी वेंडर्ड है तो आप उस टाइम पे स्पेल नहीं कर पाएंगे। सो जब स्पेल कर रहे हैं तो अपना एनर्जी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ योर एनर्जी इज नॉट विद यू, तो आपके स्पेल में कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सो इट्स दिस वे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग इज इम्पोर्टेंट। तो क्लेंजिंग के लिए जो है मैं यूजुअली मैं सेज इस्तेमाल करती हूँ। बाकी आप लोग जो है कैंफर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के पास कैंफर नहीं है तो आप जो बेसिक चीज है वो ये है कि सॉल्ट सबके पास होता है, तो आप थोड़ा सा सॉल्ट रख लीजिए। सॉल्ट भी जो है वो क्लेंजिंग का काम करता है, ठीक है। अगर हिमालयन सॉल्ट है तो बेस्ट है। तो ये मैंने सारे जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो पहले ही साफ होने चाहिए, बट स्टिल उसके बाद भी जो है हम उसको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग जो है वो जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने ट्रे जो लिया, ठीक है, बाहर से जैसे पेपर का प्लेट लिया, इसको भी क्लेंज कीजिए। अपने डेस्क को जो है वो क्लेंज कीजिए। देन आई एम गोइंग टू यूज दीज होल्डर्स, तो मैं इनको भी क्लेंज कर लूंगी। इसको भी क्लेंज कर लीजिए, ठीक है।
ये कॉलरॉन है। कॉलरॉन बेसिकली जब आप इंसेंस बर्न करते हैं तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो खाली है तो इसको भी क्लेंस कर लीजिए। ओके, तो बाकी सबको आप क्लेंस कर लीजिए। कैंडल्स को क्लेंस करने की जरूरत नहीं है सर, बट बाकी जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो इसके अंदर इक्विपमेंट, उनको क्लेंस कर लीजिए। जैसे आई एम गोइंग टू यूज दिस वॉन्ड, बॉन्ड को भी जो है आप क्लेंस कर लीजिए। ओके, सो आई कैन जस्ट अपने आप को भी जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअली क्लेंस कर लीजिए विद सेज। सेज इज गुड, यू कैन इनहेल द सेज एंड एक्सहेल आउट, तो भी जो है इट्स गुड फॉर यू। ओके, सो इसको सेज को हम साइड में रख सकते हैं। अगरबत्ती भी अगर आप लाइट करना चाहें। दिस इज हीलिंग बॉन्ड। हीलिंग बॉन्ड जो है ये पहला स्टेप है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मतलब किस लिए हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले जिस स्पेस पे आप बैठे, ओके, आई एम डूइंग इट टू शो यू, ओके, ऑन दैट मैं बेड पे जो है मैं आपको शो कर रही हूँ विद दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन आप बेड पे बैठ के ये नहीं कर सकते, यू हैव टू सिट डाउन ऑन अ फ्लोर। ओके, आप फ्लोर पे बैठिए। फ्लोर पे जो है आपके पैर जो है वो फ्लोर पे होने चाहिए, और जो है या तो आप जमीन पे जो है क्रॉस लेग करके भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, सो आइडली ये सरफेस पे बैठ के ही होता है, फ्लोर पे बैठ के होता है। बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के ये नहीं होता है स्पेल। ठीक है, तो आप फ्लोर पे जैसे कि आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, चार्ट पेपर स्पेल स्प्रेड कर सकते हैं, आप कोई चौकी लगा के उसके ऊपर फिर आप नीचे आप बैठ के स्पेल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो अभी मैंने वॉन्ड लिया, तो वॉन्ड से व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कास्ट अ सर्कल अराउंड मी। ठीक है, so you have to close your eyes and you have to cast a big circle। ठीक है, ये एनर्जी सर्कल है, जहां तक आपका हाथ जा रहा है आप हाथ को पकड़ेंगे, या मतलब हाथ को स्ट्रेच कीजिए पूरा, राइट हैंड लीजिए एंड कास्ट अ सर्कल अराउंड यू, जैसे पीछे से ऐसे हेड के ऊपर से। ओके, लुक एट मी। सो जैसे कि मैंने इसको ऐसे पकड़ा, सो जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना, देन कास्ट सर्कल लाइक दिस। ओके, आई एम कास्टिंग एन एनर्जी सर्कल। ओके, दिस एनर्जी सर्कल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा टू फोकस द एनर्जी। जो आप स्पेल के लिए एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो या आप लगा रहे हो, या आप अपनी एनर्जी जो आप यूज कर रहे हो इसके अंदर, वो इस सर्कल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, प्लस ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है ये सर्कल, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। ये पहला स्टेप हो गया, सर्कल कास्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब मेरा ये सिंपल स्पेल है तो इसलिए हम बहुत ज्यादा हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक माय इंटेंशन स्लिप, जैसे कि आई वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर, तो मैंने इस पे लिखा। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया था कि येलो और रेड, आपको येलो पेपर लेना है और रेड पेन लेना है, अगर वो नहीं है तो भी आप व्हाइट पेपर पे रेड पेन से लिख सकते हो योर पॉजिटिव इंटेंशन। ठीक है, तो आपने लिखा। ओके, देन यू हैव टू कीप दिस इंटेंशन स्लिप, या तो आप फोल्ड करके रख सकते हैं, कि आपने बहुत बार ही देखा होगा दैट पीपल राइट देयर इंटेंशन, जैसे 2-3 लाइंस में उन्होंने इंटेंशन लिखा पूरा। ओके, बट दैट हैज टू बी इन द पॉजिटिव वे। ओके, जैसे कि दैट आई वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर who cares for me, you know, he's attractive, he's living an abundant life, whatever I want to write. So I can write as if I have already got that partner. Okay, I am in a relationship with a partner, or I am married with a partner who is taking care of me, and you know, we are in a good relationship. That kind of affirmation, kind of petition you can write. और लास्ट में आपको लिखना है सो बी इट। लिखने के बाद ओके, आप ओपन भी जो है उसको इस प्लेट के नीचे रख सकते हो। ठीक है, मैं डबल प्लेट यूज कर रही हूँ, यू कैन जस्ट यूज पेपर प्लेट। ओके, तो ये आपने रख लिया। उसके बाद जो है मेरे को सिर्फ अट्रैक्शन के लिए चाहिए। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मैं एक लूंगी। ठीक है, एंड आई कैन जस्ट राइट ओवर इट। आप पेन से या कोई भी एनग्रेविंग टूल जो है आप ले सकते हो। ठीक है, और इधर जो है मैं जैसे कि लिखूंगी लाइफ पार्टनर। ओके, आई कैन जस्ट राइट माई लाइफ पार्टनर या हस्बैंड, वॉट एवर आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट। सिर्फ सिंगल कैंडल है, एनग्रेव करना है नीचे से ऊपर। ओके, नीचे से ऊपर जो है मैंने एनग्रेव कर दिया इसको, दैट आई वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर। आई हैव जस्ट रिटन माय लाइफ पार्टनर। ओके, ये एनग्रेव करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक ऑयल। अगर आपके पास कोई और ऑयल नहीं है तो यू कैन टेक ऑलिव ऑयल, और उस पे जो है सिनेमन का पाउडर जो है आप स्प्रिंकल कर सकते हो। मेरे पास मैजिक ऑयल है तो मैं सिर्फ मैजिक ऑयल ले रही हूँ, इसमें सिनेमन ऑयल जो है वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी।
Okay, and now comes the point जहाँ पे मेरे को meditate करना है. Okay, so I would be anointing this. मेरे को अपनी hand energy देनी है with my heart. सिर्फ हाथ की energy नहीं जा रही इसमें, आपका heart से energy जा रही है. That I'm wishing, I'm giving my wish to the universe that bring me a nice partner. Okay, if there is any specific person, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो. Okay, wish that universe is giving you, anoint it with all the love energy, give all your blessing. अगर आप किसी और के लिए भी कर रहे हो, give all what you want to give. Okay, उसके बाद जो है आप कैंडल होल्डर लेंगे, इसको बीच में रखेंगे. ओके, एंड आप इसके साथ जो है टैरो कार्ड्स भी जो है वो यूज कर सकते हो. टैरो कार्ड्स में जो है आप इसके साथ लवर कार्ड यूज कर सकते हो. यू कैन कीप लवर कार्ड हियर. अगर आप शादी करना चाहते हो तो उसमें जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो शादी को दर्शाता है, या सेलिब्रेशन कार्ड जो है वो रख सकते हो. 3 कार्ड जो है आप रख सकते हो जो आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं. हर इंसान का जो भी मतलब विश होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है. लाइक व्हाट ही वांट्स. ओके, so he wants a success, he wants love, he want contentment, what he wants. According to that you can select a tarot और वो रख सकते हो आप. डीटीज की फोटोग्राफ रख सकते हो अगर आप कोई भगवान को जैसे मानते हो. तो जैसे यहाँ पे जो है श्री कृष्ण और राधा की फोटो जो है आप रख सकते हो, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स लव. ओके, या जो है आप राम सीता की फोटो रख सकते हो, दैट रिप्रेजेंट्स लव. अदरवाइज आपको कोई भी जो भगवान के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनकी भी फोटोग्राफ जो है वो रख सकते हो, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट. ओके, देन विद जो मेन जो आपका प्रोसेस है जो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो अनॉइंटिंग का होता है. ठीक है, तो जब आप अनॉइंटिंग कर रहे हो तब आप सारी अपनी फोकस्ड एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो. अगर वहां पे फोकस कम है या वहां पे आपने सही से उसको मतलब अपनी हार्ट एनर्जी नहीं दिया, ठीक है, हार्ट एनर्जी नहीं दिया या इधर उधर सोच रहे थे तो गेम ओवर. ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. मेन जो डिफरेंस आता है वो अनॉइंटिंग के टाइम पे आता है. उसके बाद जो है आप इसको लाइट कर दीजिए. चलो मैं आपको लाइट करके दिखाई देती हूँ. ओके, हमने इसको लाइट कर दिया. देन वी आर गोइंग टू सिट. ओके, ये मैंने लव अट्रैक्शन के लिए किया. सो नाउ आई एम गोइंग टू सिट एंड आई विल ओपन माई हार्ट. हार्ट चक्र ओपन करना बहुत जरूरी है. पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड जस्ट फोकस ऑन द लाइट. अब आप इस लाइट को देखेंगे. ठीक है, इस फ्लेम को देखिए, इस फ्लेम को अच्छी तरीके से देखिए. अब आप देखेंगे जैसे कि मैं देख सकती हूँ दैट फ्लेम इज ग्रोइंग. ठीक है, फ्लेम ग्रो कर रही है. जस्ट बी हैप्पी एंड बी फोकस्ड विद दिस फ्लेम. दैट इज हाउ ये अब इसको अपनी सोल के साथ आपको कनेक्ट करना है. जैसे आपके अंदर एक सोल है, ठीक है, वो भी इसी फॉर्म में है. ठीक है, वो भी इसी एनर्जी में है. अब ये आपकी सोल की तरह ही है. ठीक है, ये भी आपकी सोल एनर्जी की तरह है. सी दिस एनर्जी इज गोइंग टू द यूनिवर्स. अब आप प्रे कर सकते हैं. ठीक है, प्रे क्या करना है, टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ, जो अगर आपने कोई डीटी रखे हैं आप उनके प्रेजेंस बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द यूनिवर्सल फोर्सेस विद मी. आई नाउ रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू सेंड मी अ लवर who is going to marry me and is going to love me. Okay, we are going to have this जो भी आपको wishes करनी है. And I know that universe is creating this right now, is giving me, या आप मतलब ऑल्टरनेटिवली आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. पहले आपको रिक्वेस्ट करना है, देन आपको ये बोलना है कि दैट आई नो दैट यूनिवर्स इज क्रिएटिंग दिस फॉर मी राइट नाउ एंड this is coming to me with ease and you can say effortlessly, anything easily, effortlessly, whatever you feel that you know how it should come to you. Okay, or it is coming like a magic and so be it. तो जो भी आपको प्रेयर करना है आपके मन में आप वो प्रेयर कर सकते हैं. द पॉइंट इज दैट कि जब फ्लेम ऑन है तो आपको ये बोलना है कि मैं यूनिवर्सल पावर के सामने मैं ये इंटेंड कर रहा हूँ. ठीक है, विद लाइटिंग मैंने कैंडल लाइट की है और मैं इंटेंड कर रहा हूँ कि दैट आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू गिव मी दिस एंड आई नो दैट यूनिवर्स इज क्रिएटिंग दिस फॉर मी. मैंने अपनी इच्छा दे दी यूनिवर्स को एंड यूनिवर्स इज क्रिएटिंग दैट टू मी. अगर हीलिंग स्पेल्स हैं
तो हीलिंग स्पेल्स के लिए आप जैसे ग्रीन कैंडल जो है, जैसे मैंने इसको ड्रेस अप किया हुआ है तो मैं सीधा इसको यूज कर सकती हूँ। ओके, अभी मैं इसको साइड रख रही हूँ। अगर आपको कोई जैसे इसके अंदर एलिमेंट्स, जैसे मैंने रोज पेटल डाले हुए हैं, आप रोज पेटल डाल सकते हैं। तो जो ये वाला कैंडल है, ये जो है ये ऑलरेडी एनॉइंट है। ओके, कैंडल को, हाँ मैं आपको ये भी बता दूं, तो अभी कम से कम जो है इसको जब आप बैठते हैं, जब काम करते हैं इस पे, तो आपको 10 to 15 मिनट्स जो है इसको काम करना ही करना है इस पे। मीन्स कि इसको फोकस करना है, प्रे करना है, मेडिटेट करना है, विजुअलाइज करना है, एनीथिंग यू कैन डू। 10-15 मिनट्स आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। इसको पूरा जो है आप इसको बर्न होने दीजिए। एक ही कैंडल है तो इसको पूरा ही आपको लाइट होने देना चाहिए आइडियली। ठीक है, बट मान लीजिए आज मेरे को कहीं जाना है या मेरे को इमरजेंसी, मैं इसको पूरा लाइट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू गो आउट, कोई अर्जेंट काम है। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इफ यू आर टेकिंग दैट स्मॉल कैंडल, आपको उसको पूरा लाइट करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी बड़ी कैंडल होती है कि एक दिन में लाइट नहीं होती, इसको कम से कम 3 दिन आप लाइट कर सकते हो, आधा आधा घंटा या एक एक घंटा। ये वाली जो कैंडल है ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में पूरी लाइट हो जाती है, तो ये आप एक दिन में कर सकते हो। बट इस वाली कैंडल के लिए यू हैव टू गिव लाइक 2-3 डेज का आप स्पेल कर सकते हो, 5 डेज का, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बर्न करने। तो 7 नॉब भी जैसे मैंने आपको बताई थी, तो हम इसको ब्लो आउट नहीं करेंगे, फूक मार के जो है इसको नहीं बुझाना है, इसको स्नफ करना है लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्नफिंग। मार्केट में जो है स्नफर टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, और यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ बॉल ऑल्सो, जिससे आप इसको स्नफ कर सकते हैं। दोबारा लाइट करना हो यहीं से जो है इसको दोबारा आप लाइट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ स्पेल। अब बात करते हैं हीलिंग स्पेल की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको हील करना है किसी को, तो कोई किसी को जैसे मान लीजिए बीमारी है, तो मान लीजिए उसको कोल्ड है। ठीक है, सो मैं अपनी कैंडल पे लिखूंगी उसका नाम, जैसे अनुभा नाम है उसका, तो अनुभा चैटर्जी। अगर पूरा नाम लिख सकते हो तो वो लिखो, और पुराना कोई पेन जैसे पड़ा होता है जिसमें रिफिल नहीं होती, तो वो बेस्ट होता है इसमें एनग्रेविंग करने के लिए। अदरवाइज आप नीडल भी ले सकते हो। और फिर उसको, जैसे कि मान लीजिए अनुभा चैटर्जी को प्रॉब्लम है कोल्ड का। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी कोई भी हो सकती है, तो आप उसको भी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब ये डिजीज है, इसको हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हीलिंग ऑयल लेंगे। हीलिंग ऑयल जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, अदरवाइज आप अपना ब्लेंड खुद बना सकते हो। ठीक है, हीलिंग ऑयल लिया और उसको हाथ में मसाज कर लो थोड़ा। अगर मतलब वॉलेटाइल है तो सीधा कैंडल पे लगा लो। तो उसके लिए हमें एनॉइड ऊपर की तरफ करना होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि उनकी बॉडी से जो है, उनके बॉडी सेल से जो है सारा कोल्ड जो है वो निकल जाए, सो दैट उनको बार बार कोल्ड का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या उनका कोल्ड जो है वो हील हो रहा है, सारा बॉडी का इन्फेक्शन रिमूव हो रहा है, सारी बॉडी की से नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, एंड शी इज गेटिंग कम्प्लीटली हील। तो ऐसे करके मुझे इसको 2 से 3 मिनट तक अनॉइंट करना चाहिए। 2 से 3 मिनट जो है वो मिनिमम है, बाकी यू कैन गो अप टू 5 मिनट। उसके बाद वही आप करेंगे। तो जो इंटेंशन स्लिप है उस पर आप ये लिख सकते हैं दैट अनुभा चैटर्जी इज now completely healed, whole, and complete. Okay, her cold is healed, and she's now living a relaxed life. Okay, or she's living a complete life, or whatever you want to write as a healing blessing, जो भी आप लिखना चाहते हो, affirmation लिखना चाहते हो, या she is healthy now, whatever you want to write you can write, and then write so be it. तो ये intention slip में हो गया। again this kind of a plate। हीलिंग के लिए आप नंबर ऑफ कैंडल्स, अगर आप एक ही दिन का स्पेल कर रहे हो तो आप उतनी नंबर ऑफ कैंडल्स ले सकते हो जितना मैंने आपको बताया था। अदरवाइज आप जो है एक कैंडल भी उतने नंबर ऑफ डेज लाइट कर सकते हो। तो अगेन आप जो है यही कैंडल जो है वो लाइट करोगे। हीलिंग के लिए जैसे बेसल लीफ जो है वो हर्ब होती है, तो आप चाहो तो वो भी स्प्रेड कर सकते हो। हीलिंग के लिए सॉल्ट इज ऑल्सो गुड। आप कोई भी तरीके का सी सॉल्ट हो गया, या रॉक सॉल्ट हो गया, या हिमालयन सॉल्ट हो गया, आप वो भी प्लेट में थोड़ा सा अमाउंट में स्प्रेड कर सकते हो, और कैंडी पे भी जो है उसको अनॉइंट कर सकते हो। उससे बहुत जल्दी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कर रहे हो तो हम वाइट ले रहे हैं। ओके, तो ये आप लाइट करोगे। एंड अगर इस टाइप की कैंडल ले रहे हो, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसको पूरा कंप्लीटली इसको एक ही बार में लाइट होने दो, इसको स्नफ मत करो, बिकॉज अदरवाइज इतना ही फ्यूल है। अगर आप इसको भी बीच बीच में बुझाते रहोगे
तो उतना मोमेंटम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको पूरा लाइट होने दो अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है। तो ये लाइट कर लेंगे आप, पूरा कंप्लीटली लाइट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर वैक्स है उसका क्या करना है, ठीक है। जैसे ये वैक्स जो है ये मेरे पास बचा, मैंने मनी कैंडल जो है वो लाइट किया था, तो इस तरीके से स्ट्रे में से वैक्स जो है बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इट्स नॉट दैट हार्ड, स्टिकी नहीं होता है पैराफिन वैक्स। तो ये इस तरीके से पूरा बचा हुआ है, ठीक है। कैंडल रीडिंग जो है हम नहीं करते हैं इन दिस बेसिक थिंग, क्योंकि जरूरत भी नहीं है इस चक्कर में भी पढ़ने की। तो अभी इसका क्या करना है, तो इसका ये कर सकते हैं। तो ये प्रोस्पैरिटी के लिए था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका जो थोड़ा सा एक पार्ट है, ओके, यू कैन ब्रेक इट, कहीं से भी जो है तोड़ लो उसको, और आप उसको जो है अपने पास अपने पर्स में जो है रख सकते हो, बिकॉज ये मैंने प्रोस्पैरिटी के लिए किया था, ओके। तो ये इतना सा पार्ट जो है मैं रख लूंगी अपने पर्स में, ओके। आई कैन कीप इन अ लाइक रैपर और समथिंग सो दैट इट इज नॉट स्पॉइलिंग माय पर्स, ओके। तो ये रख सकते हो, इट वुड अट्रैक्ट प्रोस्पैरिटी इन योर लाइफ। जिसकी किसी और के लिए क्या उसको भी दे सकते हो अगर वो रखे, तो अगर वो डिस्टेंस में है तो आप जो है आपकी मर्जी है, आप रखना चाहो या उसको जार में दे रहे हो, वट एवर वे यू आर डूइंग, तो आप वो कर सकते हो। इट हेल्प्स, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर नेगेटिविटी वाला था तो उसको रखने की जरूरत नहीं, उसको डिस्पोज ही कर देना है। बाकी वैक्स का क्या करें, अब इतना सारा वैक्स तो रख नहीं सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको जो है, या तो आपके घर में जो गमले होते हैं उस मिट्टी में जो है आप इसको वो कर सकते हो, या अदरवाइज कोई गार्डन में जो है वहां पे आप इसको कर सकते हो। और यस, मतलब समहाउ ये जो पैराफिन वैक्स होता है, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिस्पोजेबल नहीं होता है, बट स्टिल इट इज डिस्पोजेबल। तो हम आइडियली इसको मिट्टी में ही जो है, बिकॉज प्रोस्पैरिटी और ये करते हैं, तो हम इसको मिट्टी में ही दबा देते हैं। अगर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं, या जो है क्रॉस रोड जो होते हैं, जो चौराहा होता है, तो अगर वहां पे आप रख के आ सकते हो, वहां पे आप इसको रख के आ सकते हैं, ठीक है, क्रॉस रोड पे। बट आजकल जो है वो क्लेanलीनेस ड्राइव एंड ऑल ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो यूजुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप इट थ्रो इट ऑन क्रॉस रोड, लेकिन अगर आप क्रॉस रोड पे उसको डाल सकते हो दैट इज गुड। अगर नहीं डाल सकते हो तो डस्टबिन में आप डाल दीजिए। जो नेगेटिविटी रिमूवल बैनिशिंग स्पेल है, डेट रिमूवल स्पेल है, तो वो आप डस्टबिन में डाल सकते हो। हाँ, ये वाले के लिए आप पार्क में मिट्टी खोद के, या फिर जो है बीच पे, मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ किस तरीके से डिस्पोज करें। इसलिए जो है मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली इन स्पेल्स के लिए, जो हमें ये वाली जो कैंडल है, वैसे ज्यादातर 99% इसका कोई वैक्स जो है बचता है नहीं नीचे, ठीक है, कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं यूजुअली इसलिए बाकी स्पेल्स के लिए मैं सोए वैक्स जो है वो प्रेफर करती हूँ। बट यस, जो फिगरिन आप कोई भी कैंडल लेंगे इसके अंदर पैराफिन ही आता है, तो पैराफिन कम बायोडिग्रेडेबल है, जो सोए वैक्स है वो ज्यादा बायोडिग्रेडेबल है, और उसके लेफ्ट ओवर्स भी कम होते हैं जो सोए वैक्स होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ओ सॉरी हेल्थ स्पेल हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी आपको एक सिंगल कैंडल की जरूरत है, सिंगल ब्लैक कैंडल। ओके, तो सिंगल ब्लैक कैंडल ले सकते हो, या मैं जो है ब्लैक स्कल कैंडल भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, जो ये स्कल कैंडल होती है ना, ये बहुत इफेक्टिव होती है। आई जस्ट लव दी स्कल कैंडल्स, ऑल्दो ये थोड़ा सा स्पूकी दिखता है, बट आई जस्ट लव देम, बिकॉज अगर पर्सन के अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करनी है, और खास करके हमारा टारगेट पर्सन ही होता है, क्योंकि चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। मान लीजिए मुझे मेरे अंदर से कोई नेगेटिविटी रिमूव करनी है, या हमें किसी को बैनिश करना है, तो जिस इंसान को मुझे बैनिश करना है, तो आई कैन राइट हिज नेम, ओके, फ्रॉम माई लाइफ, ओके, so that person is vanishing, तो मैं उसका नाम लिखूंगी, ठीक है। अगर मेरा इंटेंशन है दैट आई हैव टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम माय लाइफ, ओके, मुझे किस चीज से नेगेटिविटी रिमूव करनी है, मेरे को मतलब सपोजली आई हैव नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स, या मेरे को फियर है, ठीक है, अबाउट मनी, ऑफ नॉट हैविंग मनी, तो मैं यहाँ पे, अगर आप एनग्रेव कर सकते हो कि मेरे को फियर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जैसे फियर के लिए कर सकती हूँ, तो आई कैन जस्ट राइट फियर ऑन दिस, ठीक है। या नेगेटिविटी, ओवरऑल नेगेटिविटी के लिए मैं कर सकती हूँ, तो आई वुड राइट जस्ट दैट, ओके। अगर कोई पर्सन को मैनेज करना है, तो विद दैट इंटेंशन, मैं इंटेंशन स्टेप पे कर सकती हूँ कि दैट आई नीड दिस पर्सन टू मैनेज फ्रॉम माई लाइफ,
एंड सो बी इट, एंड यूनिवर्स इज डूइंग इट वॉट एवर यू वांट टू राइट। आप इंटेंशन जो है वो यूनिवर्स में दे सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको बीच में रखना है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन आप ऑयल ले सकते हैं, तो बैनिशिंग ऑयल जो है अगेन दैट इज अवेलेबल, या नेगेटिविटी रिमूवल, बैनिशिंग नेगेटिविटी, तो जो भी कर रहे हो तो उसके अंदर बैनिश या नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल यूज कर सकते हो। अगेन इसको ये करना है, अपने हाथ पे लेना है, ओके। और यहाँ पे क्योंकि हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आई वुड प्रोग्राम दिस कैंडल फॉर नेगेटिविटी रिमूवल या फियर रिमूवल। तो जैसे मान लीजिए मेरे फियर्स हैं रिलेटेड टू मनी या मैरिज, जो भी एक बार में एक ही चीज कर सकते हो, तो मैं उसके लिए इसको अनॉइंट कर रही हूँ। होल्ड दिस कैंडल, अगर अनॉइंटिंग पूरी हो गई है, होल्ड दिस कैंडल एंड टेल यू नो व्हाट एनर्जी यू वांट टू गिव टू दिस एनर्जी, टू दिस कैंडल। इसको आप प्रोग्रामिंग दे सकते हो, ठीक है, कि दैट ऑल योर फियर्स आर बीइंग रिमूव्ड। ये अब इंसान है, जैसे मान लो कि अब ये इंसान है, जैसे कि मान लो कि मैं मेरा वो है कि मतलब मैंने अपना फिगरेटिव जो है वो इस कैंडल में दिया है, मेरी एनर्जी जो है वो इस कैंडल में है, बिकॉज आई रिप्रेजेंट यू नो दिस थिंग। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो अब इसको मैं मतलब पूरा प्रोग्राम कर सकती हूँ कि तुम्हारे माइंड में से नेगेटिविटी निकल रही है, ठीक है, पूरी तरह से तुम्हारे सारे फियर्स रिलेटेड टू मनी एंड रिलेशनशिप सब निकल रहे हैं। यू आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम सच काइंड ऑफ फियर्स विच यू आर होल्डिंग, ओके। सब पूरा इसको प्रोग्रामिंग करो, जैसे कि एक बंदे को काउंसिल करते हैं, तो इसको पॉजिटिव सारे बिलीफ्स, पॉजिटिव बिलीफ्स नहीं देने, बिकॉज ये तो नेगेटिविटी रिमूवल है। तो बस इसको सारे नेगेटिविटी रिमूवल वाली कमांड्स देनी है, इसको कमांड्स देनी है बेसिकली इसको ना। तो इसको आप कमांड दीजिए, ठीक है। इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रेन, ये सारी उस इंसान के ब्रेन में जा रही है बातें जो हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रखिए। नमक डाल सकते हैं, बिकॉज नमक बहुत अच्छा एलिमेंट है व्हेन यू आर थ्रोइंग अप और रिलीजिंग समथिंग। तो नमक उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नेक्स्ट डे आप जो है उस नमक को फ्लश कर सकते हैं या वॉश बेसिन में उसको बहा सकते हैं। उस नमक को दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी इसमें से रिलीज होगी वो सारी उस नमक में जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको लाइट कर दीजिए, और एक बार में, बिकॉज इट्स अ छोटा छोटा ही है ये, तो इट्स लाइक वेरी टाइनी, आधे घंटे में पूरा कैंडल जो है बर्न हो जाएगा। आप इसको लाइट कर दीजिए, ठीक है। यूजुअली एक बार में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर नहीं आपको लाइक पर्सन के अंदर कोई चेंजेस, और ये नहीं है कि एक दिन में आपको चेंजेस मिल जाएंगे, जब आप कोई काम करते हो तो 15 डेज तक ऑब्जर्व करो, 15 डेज में चेंजेस आते हैं, 21 डेज तक। तो अगर आपको कोई भी शिफ्ट नजर नहीं आ रही है 21 डेज में, कुछ भी नहीं हुआ है, तो दोबारा फिर से करो, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद कोई इशू रहा होगा, या तो आपने फोकस होके नहीं किया होगा, या कमांड्स ठीक से नहीं दिए होंगे। फिर से रिपीट करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर। तो ये एक ही बार यूजुअली करना होता है प्रोग्रामिंग के लिए। कभी कभार जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमें पर्सन को डी एडिक्ट करवाना है, तो पर्पल कैंडल मैंने आपको बताया था, तो पर्पल कल ले सकते हो। डी एडिक्शन में जो है टाइम लग सकता है। रीजन इज दैट कि उसको कितने टाइम का एडिक्शन है। मान लीजिए 15 साल का एडिक्शन है, ठीक है। 15 साल से दैट पर्सन इज एडिक्टेड टू सम अल्कोहल और सम अदर थिंग ही इज इंडल्ज इनटू, एंड यू वांट दैट पर्सन टू बी आउट ऑफ दैट इंडल्जेंस। तो आप एक बार में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दैट यू वुड सी द रिजल्ट। तो हो सकता है कि आपको लाइक 3 से 4 महीने तक या 3 से 6 महीने तक उसके लिए, मतलब मैं आपको रोज करने को लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आप ये कर सकते हो कि फुल मून के दिन, फुल मून की रात को, सॉरी फुल मून के दिन नहीं, फुल मून की रात को जो है आप ये स्पेल कर सकते हो। और एवरी फुल मून नाइट, लाइक फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, कीप डूइंग इट, कीप गिविंग एनर्जी एंड यू वुड सी द रिजल्ट, ठीक है। और फुल मून के दिन जैसे कल कैंडल जला दी, उसके लिए बाकी के दिन जो है आप जैसे कोशिश करो हर महीने 3 to 5 डेज जो है उसके लिए कैंडल डी एडिक्शन के लिए आप जलाओ, यू वुड डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, ठीक है। ये हो गया नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, ओके। नाउ कम्स प्रोस्पेरिटी के लिए। प्रोस्पेरिटी के लिए मैंने आपको बोला था जैसे कि हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे प्रोस्पेरिटी किस वे में चाहिए, ठीक है। जब आप बहुत स्पेसिफिक हो कि मुझे प्रोस्पेरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक अ न्यू जॉब, मैं एक न्यू जॉब अट्रैक्ट करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास ग्रोथ हो इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड होल्ड, मैं मनी में ग्रोथ चाहता हूँ, ठीक है। और थर्ड जो है मैं उसके अंदर जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रमोशन भी हो, ठीक है। मनी का ग्रोथ भी हो और प्रमोशन भी हो।
दिस इज लिटिल, मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है इसलिए फॉल कर रहा है, ठीक है। सो थर्ड होल्डर मेरा मिल नहीं रहा, कहाँ है? ओके, सो लेट इट बी, मैं इसके अंदर जो है इसको स्टैंड कर लेती हूँ, ठीक है। सो मुझे जो है 3 कैंडल्स चाहिए, तो मैंने तीनों डिफरेंट कलर का लिया है, ठीक है। तो मुझे बहुत क्लैरिटी है दैट आई वांट टू अट्रैक्ट अ न्यू जॉब फ्रॉम माय प्रॉस्पेरिटी, एंड लाइक आई वांट मनी ग्रोथ आल्सो। लेकिन इंटेंशन ओवरऑल लाइक एक ही है कि नई जॉब चाहिए जिसमें पैसे अच्छे हो प्लस प्रमोशन हो। ये इंटेंशन आप लिख लीजिए, और ये 3 कलर की कैंडल्स भी जो है आप उसके अंदर लाइट कर सकते हैं। प्रोसेस वही सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं इस कैंडल पे लिखूंगी दैट आई एम लाइक आई, यू डोंट हैव टू राइट लाइक आई एम, ओके, यू जस्ट हैव टू राइट न्यू जॉब, ओके। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी में चाहिए तो यू कैन एनग्रेव द नेम ऑफ दैट कंपनी ऑल्सो, ओके। पोस्ट का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे जो है आपको मनी चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए $10,000 अ मंथ, तो आई वुड राइट $10,000, और मोर भी लिख सकते हो, एटलीस्ट 10,000, सिर्फ $10,000 जो है आप लिख सकते हो। अब मंथ भी लिख, मतलब वो आपकी इंटेंशन में जा सकता है, और पिटिशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहीं पे साथ में जो है मैं येलो कैंडल भी जला रही हूँ, दैट इट गिव्स मी फेम, ओके। लाइक मैं बिजनेस करती हूँ तो मैं यहाँ पे फेम लिख सकती हूँ, सक्सेस लिख सकती हूँ, या रिकग्निशन और समथिंग लाइक दैट मैं लिख सकती हूँ, अवार्ड जीतना है मुझे, या अगर मुझे कोई डेजिग्नेशन चाहिए सीईओ का या समथिंग लाइक दैट, तो आई कैन राइट इट डाउन। किसी को कोई भी हो सकता है, ठीक है। 3 कैंडल्स जो है ये प्रोस्पेरिटी के लिए आप लाइट कर सकते हो, और अपनी इंटेंशन में आप लिख सकते हो कि व्हाट यू वांट, ओके। जैसे मान लीजिए किसी को जो है एक ब्यूटी सैलून खोलना है, तो दैट पर्सन कैन राइट फॉर अपॉर्चुनिटी, उसको ब्यूटी सैलून खोलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, और ही इज अर्निंग मोर मनी आउट ऑफ इट एंड ही इज गेटिंग सक्सेस इन दैट। तो तीनों चीजें जो है हमने कंबाइन कर दी, और ये इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है अगर आप ये तीनों कैंडल्स जो है कंबाइन करते हो। अदरवाइज जो है वन कैंडल का स्पेल करना है तो सिर्फ येलो कैंडल से भी जो है प्रोस्पेरिटी के लिए स्पेल कर सकते हो, ओके। तो रिलेशनशिप के लिए बात करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए किसी का रिलेशनशिप हील करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 2 रेड कैंडल्स जो है वो ले सकते हो, एंड जैसे कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या कोई स्पेसिफिक पर्सन को चाहता है, ठीक है। तो इन दैट हम इसको बाइंडिंग स्पेल भी बोलते हैं, सिंपल बाइंडिंग स्पेल है, इट्स नॉट अ प्रॉपर बाइंडिंग बाइंडिंग स्पेल, मतलब एडवांस लेवल नहीं है। तो जैसे इसमें मान लो जी मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, एंड दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ मैं रिलेशनशिप को हील करना चाहती हूँ, मैं उस पर्सन को, उस स्पेसिफिक पर्सन को ट्रैक करना चाहती हूँ, तो आई कैन बाइंड इट, ठीक है। मैं इसको जो है लाल धागे से या रेड रिबन से जो है मैं इसको पूरा बांध सकती हूँ, ठीक है। पूरा बांध दीजिए इसको, नॉट के साथ जो है बांधना है। आप चाहे तो जैसे धागा बड़ा होता है तो 3 नॉट्स या 5 नॉट्स या 7 नॉट्स जो है वो आप लगा सकते हो। देन यू हैव टू प्लेस इट इन द कैंडल होल्डर। इसके अंदर अगर जैसे ये नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे कि उसमें नहीं आएगा, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू दैट, तो आप इसको जो है कोई और होल्डर के अंदर, जैसे कि इसके अंदर भी जो है आप लगा सकते हो, एंड देन यू कैन राइट लाइट इट। और जो है बड़े कैंडल होल्डर्स भी आते हैं, तो जिसके अंदर जो है आप इसको स्टिक कर सकते हो। अदरवाइज मान लीजिए अगर आपका ऐसे स्टिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ नीचे क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सैंड जो है वो लगा सकते हो, एंड इन दैट यू कैन पुट योर कैंडल, सो दैट आपका कैंडल जो है वो स्टैंड हो सके, ठीक है। सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू दिस थिंग। मनी प्रोस्पेरिटी के लिए यूजुअली हम ग्रीन कलर का कैंडल भी जो है जलाते हैं, अगर हमें स्पेसिफिक अमाउंट अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आप वो जला सकते हो। अगर आपको डेट रिमूव करना है तो आप उसके लिए ब्लैक कैंडल ले सकते हो, एंड इसमें सिर्फ लिखिए डेट रिमूवल, ओके, मेरे को डेट को खत्म करना है, एंड जस्ट डू anointing एंड देन यू कैन लाइट इट, ओके। सो ये हो गए स्पेल। अब उसके बाद स्पेल करने के बाद जो है आपको लेट गो करना इम्पोर्टेंट है। लेट गो करने का मतलब ये है कि आपने जब कर दिया है तो अब आप उसको भूल जाइए, ठीक है। भूल जाइए इन द सेंस कि आप ये समझ लीजिए, व्हेन यू ऑर्डर समथिंग, जैसे आप रेस्टोरेंट में कोई चीज को ऑर्डर करते हो, तो आपने ऑर्डर दे दिया तो आपको पता है कि मैंने दिया है, ओके। सर्विसेज लाइक दैट 5 मिनट में, 10 मिनट में, जैसा भी जहाँ का भी सर्विस होता है, या आपने जो डिश ऑर्डर की है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इट विल टेक टाइम। और यहाँ पे चीजें जो है वो फास्ट फूड नहीं है कि लाइक 2 मिनट्स में या 3 मिनट्स में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा, मतलब इट इज लाइक कन्वेंशनल कुकिंग, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू हैव अ पेशेंस। मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए जब आप कर चुके हो, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट हर मॉर्निंग जो है, मतलब आपको डेस्परेट नहीं होना कि यार अभी तक आया क्यों नहीं,
अभी तक जो है मेरे को कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला, अभी तक मेरा जॉब नहीं लगा, अभी तक मेरे को कॉल नहीं आया. You don't have to think about it, but every day you have to wake up with intention that yes, my spell is working, and definitely I'll get a call for a job soon. Okay, और money अगर आपने attract किया है तो you have to think that that money is on my way, universe is sending. लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट किया है तो लाइफ पार्टनर इज ऑन माय वे एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग, या जिस डीटी को आप मानते हैं तो उन पे विश्वास करके जो है आपको, यू हैव टू वेट पेशेंटली. अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि स्लिप का क्या करें. इस स्लिप का आपको ये करना है, अगर ये आपका नेगेटिविटी रिमूवल था तो इसको आप बर्न कर दीजिए. ठीक है, अगर बर्न नहीं कर सकते हो तो इसको टीयर ऑफ करके इसको डस्टबिन में डाल दो. ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल अगर था. अगर पॉजिटिव इंटेंशन स्लिप था तो उसको आइडियली मैं ये बोलती हूँ कि जब अगर वो आप ही का है, ठीक है, अगर वो आप ही का है तो आप उसको कैरी कीजिए अपने पर्स में. ठीक है, फोल्ड करके आप कैरी कर सकते हो, अपने मैट्रेस के नीचे डाल सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. अगर मान लीजिए आप किसी और के बिहाफ पे कर रहे थे, ओके, एंड यू कैन नॉट सेंड इट टू दैट पर्सन, और या वो पर्सन नहीं रख सकता है, तो आप उसको जो है मिट्टी के अंदर जो है आइडियली पार्क में या फिर आपके घर में कोई पौधा हो तो उसके अंदर, मिट्टी के अंदर आप बरी कर सकते हैं, या चलते हुए पानी में जो है उसको बहा सकते हैं. फाड़ना नहीं है, फ्लश नहीं करना, डस्टबिन में नहीं डालना. पॉजिटिव इंटेंशन स्लिप्स को, और जो आपकी खुद की इंटेंशन स्लिप्स हैं तो उनको जो है आप अपने पर्स में रख लीजिए जब तक कि आपकी इंटेंशन थी आपकी पूरी नहीं होती. पूरी होने के बाद आप उसके बर्न, आप एशेस को बर्न करके फ्लो भी कर सकते हो. ऐसे किसी और का भी इंटेंशन स्लिप है तो उसको भी, जैसे मान लीजिए आपने 3 days का स्पेल किया, आफ्टर 3 days यू कैन बर्न द इंटेंशन स्लिप एंड थ्रो अवे द एशेस इन द एयर, यूनिवर्स में चले जाते हैं. In that way also it would help. Any question you want to ask, you can ask. Otherwise I'll send you the PDFs which are left. Okay, Yeah, I wanted to ask तो a few अभी जैसे questions. कि कल न्यू मून है तो कल न्यू मून दिन के टाइम पे टिल 6 PM आप कोई भी नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल कर सकते हैं. अगर अभी फिलहाल आपके पास ब्लैक कैंडल नहीं है, आइडियली नेगेटिविटी रिमूवल के लिए हम ब्लैक कैंडल बोलते हैं, अगर आपके पास ब्लैक कैंडल नहीं है, ठीक है, तो आप जो है इसकी जगह व्हाइट भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. जो बेसिक का यही है, लाइक हाउ यू हैव टू डू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड गेट यूज्ड टू द प्रोसेस. इसमें अगर जैसे आपको रेकी सिंबल्स आते हैं तो कैंडल पे आप रेकी सिंबल्स भी एनग्रेव कर सकते हैं, वो आपको और ज्यादा एनहांस कर देते हैं. ठीक है, अगर आपको सिजिल्स आते हैं आप सिजिल्स यूज कर सकते हैं. अगर आपको क्रिस्टल, यू नो, ओके, आई हैव सेंड यू द PDF ऑल्सो. तो क्रिस्टल्स जो है वो आप इसके आसपास जो है जब आप स्पेल करते हैं तो उस प्लेट में, उस ट्रे में आप रख सकते हैं और बाद में उन क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. जैसे आपने ब्रेसलेट अपना रख दिया, देन यू कैन वेयर दैट ब्रेसलेट, वो एनर्जाइज आपका हो जाएगा स्पेल के थ्रू. ओके, so that is all from Yeah, my I have end. few If you have any questions. question you Hello. can ask. Yeah, can you hear me? Hi, can you hear me? Okay, so no question, and with this I want to end the class. Okay, so bye bye, and you do the practice. I know that when you would do the practice you would have no, I can't hear you, I can't hear you. I'm unmute. Okay, okay, now you are unmute. Yes, yes. I have a few questions here. Yes. Will you be sending us the details of when is the full moon timing and वो सब PDF में नो है नो ना? नो 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 नो, वेन वाला बात नहीं है. आप जो है इसको समझिए जैसे कि कल न्यू मून है, अमावस्या है, ठीक है, अमावस्या से शुरू होके, ठीक है, और फुल मून तक जो भी चीज आप करेंगे इसमें क्या हो रहा है, मून जो है वो ग्रो हो रहा है. ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि एवरी मंथ दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज. जो डेट और टाइम होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए. asking you to send the timing of every month. वो जो फेज है 6 PM का आप जो बोल रहे हो ना, वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है. 6 PM मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ दिन छिपने तक, जैसे ही जो है नाइट आ जाएगी तो जो है फेज चेंज हो जाएगा. That will become full moon phase, right? जैसे मान लीजिए कल जो है अमावस्या है, ठीक है, हाँ. अमावस्या के दिन क्या होता है, चांद नहीं होता.
ठीक है, यही होता है ना अमावस्या का मतलब। हाँ। उसको जो अमावस्या होती है उसको हम इंग्लिश में डार्क मून या न्यू मून भी बोलते हैं। ठीक है, डार्क मून का मतलब हो गया कि चांद नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट सी द चांद, वो फेज जो है वो खत्म हो जाता है। वो हाँ। शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाता है। दिन के टाइम भी मून होता है, वो शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाता है। जब रात शुरू होती है तो न्यू मून का फेज स्टार्ट हो जाता है। ओके तो तब आप नया सीड डाल सकते हो। ओके ओके ओके। अनदर क्वेश्चन आई हैड, ये ऑयल ऑयल का वर्कशॉप अभी आने वाला है आपका, मैजिक ऑयल का? अरोमा थेरेपी नहीं, मैंने जो आपको इसके अंदर जो स्पेल्स जो हैं जो आपको हाँ इसके अंदर यूज करना है, इसके हाँ लिए मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है। ओके, हाँ हाँ। चेक दैट पीडीएफ। उसके अंदर जो है सिंपल वे है टू मेक यू नो द ऑयल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कैंडल मैजिक। एक देखो अरोमा थेरेपी होता है, अरोमा थेरेपी जो है वो टोटली डिफरेंट, मतलब उसके अंदर और भी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ मैजिक ऑयल नहीं होते। तो जो आपकी कैंडल मैजिक के लिए जो आपको ऑयल्स बनाने हैं, तो उसके अंदर जो है मैंने लिखा हुआ है कि आपको बेस ऑयल लेना है। जैसे आपने 5 ml, जैसे 5 ml की बॉटल है, इसमें 5 ml जो है वो आप जोजोबा ऑयल लो, जैसे जोजोबा ऑयल या ग्रेप सीड ऑयल, जिसको हम बेस ऑयल कैरियर ऑयल बोलते हैं। ठीक है, आप गूगल करोगे, अमेजोन पे जाओगे कैरियर ऑयल के लिए, तो आपको कैरियर ऑयल मिल जाएंगे। कैरियर ऑयल ये होते हैं, जोजोबा ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, और आर्गन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारे बेस ऑयल होते हैं। ठीक है, दूसरे होते ओके। हैं असेंशियल ऑयल। असेंशियल ऑयल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हो। मोर इज द मैरियर, जितने ज्यादा तरीके के यूज करोगे उतना ज्यादा सिनर्जी आती है। लेकिन हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने 5 तरीके के ऑयल डाले, तो आप 5 तरीके अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप एक भी तरीका उसमें इस्तेमाल करोगे तो भी काम करेगा, बट यस, मोर इज द मैरियर। ओके। और अगर बीच में डिस्टर्ब होता है तो क्या करना चाहिए? अगर वापस उसको कर सकते हैं नहीं, बीच में डिस्टर्ब मीन्स कि आपका बुझ जाता है अपने आप ही कैंडल जो है। नहीं, कोई ऐसा बुला लेता है या कोई फिर आ जाता है रूम में देखो, तो वो जो एनर्जी। जितना मेडिटेशन तक का टाइम है, जब मैंने आपको कहा है कि जब आप कैंडल लाइट करते हो उसके बाद आपको जो है एटलीस्ट 10 मिनट्स यू हैव टू सिट डाउन एंड मेडिटेट ऑन द कैंडल, इतना तो आपको टाइम स्पेयर करके ही करना पड़ेगा। अगर इससे पहले ब्रेक होता है तो वो कैंडल वो फिर वो पूरा का पूरा दोबारा ही होगा, वो स्पेल हुआ ही नहीं, वो इट इज जीरो। ओके ओके। एंड इफ वी आर डूइंग इट फॉर अदर्स तो वो नेगेटिविटी कॉर्ड कट कैसे करना है? मतलब उनका नेगेटिविटी हम लोगों को नहीं अफेक्ट करना चाहिए तो इसके लिए। मैंने वैसे जो है एनर्जी सर्कल आपको बता दिया, प्लस मैंने आपको सॉल्ट बता दिया। ठीक है, प्लस आप ब्लैक टर्मलिन जो है वो अपने पास रख सकते हो। ठीक है, सेज भी बताया है, जो सेज क्लेंजिंग जो है वो आपको सारा क्लेंजिंग आप जो है किसी और के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद जो है फिर से आप अपने आप को सेज क्लेंजिंग जो है वो थोड़ा सा कर सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, उससे जो है आपका क्लेंजिंग हो जाता है। ये कॉर्ड कटिंग के लिए मैं हमेशा लाइक यही प्रोसेस जो है बताती हूँ किसी भी मोडालिटी में। uh, when you finish the spell, so you have to imagine, जैसे मैं अनुभा चैटर्जी के लिए spell कर रही थी, so I have to see that, visualize it as if Anubha Chatterjee is there in front of me, and I have to cut the cord like this. Now I cut the cord. Now this process is finished on behalf of Anubha Chatterjee. Okay, so now I cut the cord with Anubha Chatterjee. Cut, cut, cut. Her energy is with her, my energy is with me. आप इसके लिए जो है सेलेनाइट वॉन्ड भी यूज कर सकते हो कॉर्ड कटिंग के लिए। ठीक है, सो बाकी मैं यूजुअली इसी तरीके से करती हूँ, कराटे चॉप्स। ओके, सो कट कट कट, योर एनर्जी इज विद यू, माय एनर्जी इज विद मी। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। बट यस, अगर आप किसी और के लिए स्पेल करते हैं तो नेक्स्ट डे जो है आप यू कैन टेक दैट क्लेंजिंग बात की, दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी। और जब आप किसी और के लिए स्पेल करते हैं तो प्लीज डू नॉट बी जजमेंटल। ठीक है, मतलब एनर्जी दो, ब्लेस करो उसको, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व मत हो जाओ। ऐसे मत करो बेचारा कितना बीमार है, ठीक है, बेचारा अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। सो डू नॉट गेट इमोशनली एंगेज एंड एंटेंगल इनटू दैट, क्योंकि तब आप एनर्जी ज्यादा लेते हो। अगर आप उसकी प्रॉब्लम के साथ उसकी प्रॉब्लम को जो है अपना मानने लगते हो, so that is the basic that is the main reason how people catch energy. या मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहता है, यू आर जजिंग द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन।
ठीक है। ओके तो ओके। और जो 1 2 लास्ट क्वेश्चंस आई आस्क यू, अगर हम एक स्पेल कर रहे हैं लाइक फॉर सेम रीजन, मतलब हेल्थ इश्यूज काफी लोगों को है, तो 4 5 लोगों का सबके साथ लिए में। नहीं नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग कैंडल जलानी पड़ेगी, सबके लिए आप सेम कैंडल में नहीं कर सकते। ओके चाहे एंड बेशक से आपके फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं है, तो आप सबके लिए अलग अलग कैंडल ही जलानी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ एक हाउस ब्लेसिंग, मान लीजिए सिर्फ आप एक हाउस ब्लेसिंग के लिए मान लीजिए एक ब्लू कैंडल जो है वो आप जला रहे हो, व्हाइट कैंडल जला रहे हो, पूरा हाउस उसके अंदर कवर है, हाउस में रहने वाले लोग कवर हैं, सिर्फ उसके लिए आप एक कैंडल जला सकते हो। जैसे पीस हो गया, जैसे आप दुनिया के पीस के लिए एक कैंडल जला रहे हो, तो ये नहीं कि 7 बिलियन लोगों के लिए आप अलग कैंडल जला रहे हो, तो इट इज जस्ट वन कैंडल यू आर लाइटिंग। जहाँ पे ग्रुप की शांति के लिए आप जला रहे हो, दैट इज ब्लेसिंग के लिए आप जला सकते हो। बट हाँ, अगर हेल्थ के लिए आप जला रहे हो तो अलग अलग ही जलेगी। ओके। और जो क्रिस्टल्स हम लोग दूसरे के लिए स्पेल कर रहे हैं, तो हाँ, क्रिस्टल अगर आप जैसे कि सिर्फ जैसे कि आप कोई क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग इट फॉर ऑल ऑफ लाइक आज इसके लिए क्या, कल उसके लिए क्या, वही हाँ सेम क्रिस्टल, तो आप हाँ। उसको जो है सेज से और सॉल्ट वाटर से क्लेंस करेंगे। ओके, उसको वापस यूज कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर से, जैसे मोस्टली क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जैसे सॉल्ट वाटर में आप रख सकते हैं। सिर्फ हम्म, टर्क्वाइज, लैपिस लेज़ुली, मैलेचाइट, सेलेनाइट ये पानी में नहीं डालते हैं, ठीक है, इनको सिर्फ स्टेज से करना है। बाकी सब हम्म। आप सॉल्ट वाटर से आप क्लेंस कर सकते हो। सॉल्ट वाटर में आधे घंटे डाल दो एंड देन इट्स क्लेंस्ड। नॉर्मल वाटर से धो के उसको आप दोबारा से एनर्जाइज कर लो, उस पे इंटेंशन डाल दो, वो एनर्जाइज हो गया। ओके, तो आपका ये एडवांस लेवल का भी आप स्केड्यूल कर हाँ, रहे हो? मार्च के एंड में होगा। ओके, सो दैट आई वुड टेल यू। तब तक आप जो है ये नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल और ये सब सारे स्पेल्स जो है कुछ प्रैक्टिस कीजिए। हम्म, अगर मून फेज मैंने आपको बता दिए, बट लाइक बिकॉज इट्स बेसिक, तो बेसिक में मून फेज से भी ज्यादा मैटर जो है वो आपकी बाकी चीजें करती हैं। तो अगर आप मून फेज भी नहीं, जैसे कि लाइक यू हैव टू डू इन बिटवीन और आपको करना ही है, तो आप कर सकते हो। ओके, सो आप उस फेज में आप कर लीजिए कोई भी स्पेल्स हैं एंड सी द रिजल्ट, सी हाउ यू आर फीलिंग द एनर्जी। सबसे पहले आप फील करते हो बीइंग अ स्पेल कास्टर, आप किस तरीके की एनर्जी फील कर रहे हो, हाउ यू आर फीलिंग। तो हाँ, यू आर फीलिंग गुड, देन ऑफ कोर्स द स्पेल इज डन। ओके, हम्म, तो वो आप फील कीजिए, वो एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद गो फॉर अ एडवांस लेवल एंड आई विल इन्फॉर्म यू लाइक व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन एडवांस हम्म। स्पेल्स। और तो कैसे होगा आपका वो अपकमिंग आपका फिर ये मार्च एडवांस ही के रहेगा? एंड में होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, इट वाज वेरी ओके, इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। बाय।